बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें मैं कोशिश करता हूं कि लेटेस्ट अपडेट और बहुत से इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। आज बात करते हैं पहले तो रोमानिया के हवाले से। रोमानिया में रिजेक्शन क्यों ज़्यादा हो रही है और जो पिछले चंद महीने से कितने रिजेक्शन हुए उसके वजूहात क्या है, जो मैंने अपनी रिसर्च की है तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि जैसा कि आपको मालूम है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इनमें जो इंटरव्यू होते हैं तो उनमें से मैक्सिमम लोगों की रिजेक्शन आई है। और आप कह सकते हैं कि 80% तक लोगों के रिजेक्शन आए, ख़ासकर जुलाई, अगस्त, सितंबर और इसके महीने में जितने भी लोगों ने अप्लाई किए हैं ऑलमोस्ट इन महीनों में, तो आप कह सकते हैं 90 से 95% लोगों की जो वर्क परमिट पे इंटरव्यू आता उनके रिजेक्शन हुई है। इसके अलावा अगर अक्टूबर का महीना देखें तो उसमें फिर भी थोड़े से ऐसे लोग थे जिनके वीज़े अप्रूव हुए हैं। आप कह सकते हैं कि ज़्यादा रेशियो था, लेकिन जो पिछले महीने थे उसमें बहुत से, आपको पता है रोमानिया के लिए आप कह सकते हैं कि हज़ारों के लोग में अप्लाई करते हैं, तो उनमें जो रेशियो था कोई अच्छा ख़ास नहीं था। बहुत से वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। उनके अगर हम वजूहात की बात कर लें तो तीन हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंपनी में अप्लाई करते हैं, उनकी कंपनियों की कोई अच्छी प्रोफाइल नहीं होती। वो वहाँ पे टैक्स, आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके पूरे नहीं होते, टैक्स उन्होंने पे नहीं किए होते। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि वो जब आपको वहाँ पे आप कंपनी का वो प्रोफाइल देखते हैं तो उनमें ऐसे नहीं है कि उन्होंने पहले एम्प्लॉय हायर किया है या उनकी साइज़ वगैरह छोटे होते हैं। उन्होंने कंपनी सिर्फ इसलिए रजिस्टर की होती है कि उसमें सिर्फ वो वर्क परमिट इशू करें और उससे पैसे कमा सके। तो ऐसी कंपनी है बहुत से, तो उन्होंने जो वर्क परमिट उन लोगों से लिए हैं तो वो भी रिजेक्ट हुए हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह जो है वो इसलिए भी है कि उनमें आप अगर देखें मैक्सिमम लोगों से जिनसे मैंने पूछा है तो उनमें ज़्यादातर वो लोग रिजेक्ट हुए हैं या तो फ्रेश है या बहुत ही यंग है। और उनकी वजह क्या है कि वो आपको पता है हम जब बहुत से लोग वहाँ जाते हैं तो वो आगे स्किप करने की कोशिश करते हैं इलीगल। तो इसलिए उनको भी ये बात समझ आ गई है कि जो यंग लोग हैं वो सीरियस नहीं होते, वो आगे जाने की कोशिश करते हैं और वर्क परमिट एज वो इस्तेमाल करते हैं, रूट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो इलीगल कहीं और जाते हैं। तो इसलिए भी वो कोशिश करते हैं कि जो अनमेरिड हो, यंग हो, उनको ज़्यादा वर्क परमिट वो नहीं देते। उनकी अपनी साइकी है और वो किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए वो भी रिजेक्शन ज़्यादा है। इसके अलावा अगर बात कर लें तीसरी बात, तो वो लैंग्वेज का भी एक मसला है। बहुत से पहले ये थे कि उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा था, उनको वर्कर की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्होंने थोड़ी बहुत भी इंग्लिश बोल लेते थे तो उनको वो वर्क परमिट देते थे। लेकिन अब जो है आपकी लैंग्वेज की कैपेसिटी होनी चाहिए। आप कोई भी आंसर करें, पता है आपको, वो हर रोज़ 100-150 लोगों को डील करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो जिनके आंसर एक जैसे होते हैं तो उनको पता होता है कि इन्होंने तो रटा हुआ है और वही आंसर के क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, तो इसलिए उनको भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग अगर वो कोई डिफरेंट आंसर्स देते हैं, मतलब कोई उनको पता है कि वो है, तो वो भी उनको फिर थोड़ा सा उनको एडवांटेज हासिल होता है। इसके अलावा उन लोगों को भी वो वीज़े दे रहे हैं जिन्होंने पहले से कहीं काम किया हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ में, दुबई, कतर, सऊदी, इस तरह, या किसी और कंट्री में हो, तो उनको पता है कि इन लोगों को काम करने की सलाहियत भी है, काम भी कर सकते हैं और वहाँ पे इनका मेन मकसद काम करना ही है, तो इसलिए उनको भी वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है उन लोगों की जो आगे जाने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा कंपनी प्रोफाइल सिर्फ वो इसलिए लेते हैं वर्क परमिट ताकि वो बस आगे जाएं, तो उनसे उनके रिजेक्शन आ रहे हैं। बहरहाल मेरा तो अपना मशवरा ये है कि रोमानिया के अगर किसी ने वर्क परमिट अप्लाई करना है तो नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर ले, और शायद नेक्स्ट ईयर और भी रिजेक्शन ज़्यादा हो। आपको पता है रोमानिया शेंजन की तरफ
जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि यूरोपियन कंट्री है, कोई भी इतने मेरे ख्याल में कोई भी दूसरा जो यूरोपीय यूनियन की कंट्री है वो इतने वर्क परमिट्स नहीं देते, खासकर पाकिस्तानियों के लिए, जितना ये दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़े से फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ से आगे जाएं। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि जो मतलब लोगों को वो फिर प्रेफर ही नहीं करते। बहुत से ममालिक में ऐसे होते हैं कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से जो लोग जाते हैं उनको प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ के लोग थोड़े से सीरियस हैं और आगे जाने की इतनी कोशिश नहीं करते। बहरहाल एक ही किस्सा है, अगर मैं आपको सुनाऊं तो ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इससे लोग क्या करते हैं, एक जगह की वर्क परमिट लेके दूसरी जगह फिर इलीगल जाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अगर आप वर्क परमिट मिल जाता है तो मेरे ख्याल में उसके बाद आप 1 साल गुजारे तो मुझे यकीन है कि आपको ख़ुद भी लीगली ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जिससे किसी और कंट्री में आप मूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये कोशिश ना करें। बाकी रिजेक्शन की जो वजूहात है उनको भी कोशिश करें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मेरे ख्याल में अप्लाई ना करें, और इसके अलावा अगर आपकी एज कम है तो उस लिहाज से भी आप थोड़ा सा देखें कि हाँ यार इंग्लिश लेवल आपकी अच्छी है तो फिर अप्लाई कर ले। और इसके अलावा जो मेरिट पर्सन है उनको भी मतलब एडवांटेज एक हासिल होता है कि उनके बच्चे होते हैं, इनको पता है कि ये इतना ज़्यादा देर तक वैसे पाकिस्तानी कर सकते हैं लेकिन उनके जहन में कि वो बाहर इलीगल नहीं रह सकते। तो इसलिए ये चीज़ें हैं, ये जहन में याद रख के फिर ही अप्लाई कर ले। थोड़ी सी अपडेट थी पिछले अगर आप ओवरऑल ये 3-4 महीनों की उनकी वर्क परमिट और वीज़ा रिजेक्शन की वो देखें तो आप कह सकते हैं कि 100 में से 20 को या 15 को वीज़े मिले हैं, बाकी सब रिजेक्ट हुए हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। तो आप भी जब भी सेलेक्ट करें, कंपनी का भी प्रोफाइल देके, अपना लैंग्वेज स्किल भी देके, एज भी देके, सब को मद्देनज़र रखते हुए अप्लाई कर ले। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।